ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री रैपिड एमसीक्यू। आज हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले मोल क्या है? मोल इज ए यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे हम कहते हैं लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। वेट है या मास, इसका ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम्स। वैसे ही अगर किसी सब्सटेंस के अमाउंट को एक्सप्रेस करना है तो यूनिट क्या लिखा जाता है? मोल। सो मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया गया है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट की जाते हैं? जितना भी सब्सटेंस का वेट है उसको डिवाइड कर देना है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से। फॉर एग्जाम्पल 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, ये आप देखना चाहते हैं कि ये कितने मोल हुआ सब्सटेंस का अमाउंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, वेट ऑफ सब्सटेंस जो गिवन है स्टेटमेंट में दैट इज 20 ग्राम्स। ठीक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? 40। तो 40 से आपने डिवाइड कर दिया इसे, तो आंसर आ गया आपका 0.5 मोल। ठीक है, तो मीनिंग क्या है? अगर आप 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो ये कितना होगा इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सब्सटेंस का अमाउंट? दैट वन इज 0.5 मोल। अब देखना है कि मोल, मोल को हम किस तरह से कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि मोल क्या है? किसी भी मैटर का सब्सटेंस है। ठीक है, तो मैटर हम कहते हैं कोई भी ऐसी चीज है जिसका मास है या कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं 1 kg राइस, 1 किलो चावल, तो उसमें 1 किलो चावल में कितने चावल के दाने हैं, कितना उसका मास होगा, या कितना वॉल्यूम या स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, वैसे ही जब हम कहते हैं 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, तो मीन्स उसमें उसके कितने पार्टिकल्स हैं, कितना उसका मास है और कितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ये चीजें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले 1 मोल, अगर हम कहते हैं 1 मोल सब्सटेंस है तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे उस सब्सटेंस के? दैट इज 6.023 10⁻23। अगर हम कहते हैं 1 मोल सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस का मास कितना होगा? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस आपका एटॉमिक फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अगर वो कोई एटम है तो 1 मोल सब्सटेंस का कितना मास होगा? जितना उस एटम का एटॉमिक वेट है। अगर वो सब्सटेंस कोई मॉलिक्यूल है तो उसका कितना मास होगा? जितना उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट है। अब 1 मोल सब्सटेंस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट एनटीपी। ठीक है, अब ये ओवरऑल रिलेशंस आता है। 1 मोल सब्सटेंस है, अगर ये एटम है, ठीक है, तो अगर 1 मोल सब्सटेंस है जो कि एटॉमिक फॉर्म है तो उसमें उसके कितने पार्टिकल होंगे? 6.023 10⁻23। उसी सब्सटेंस का कितना मास ऑक्यूपाई करेगा? अगर वो एटम है तो जो उसका ग्राम एटॉमिक वेट है वही उस 1 मोल सब्सटेंस का मास होगा। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। अगर वो सब्सटेंस आपका एटम ना होके मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उस सब्सटेंस के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो वो मॉलिक्यूल्स का नंबर आ जाएगा 6.023 10⁻23। और इतने मॉलिक्यूल्स का, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा? जितना भी उस सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। आइए देखते हैं एप्लीकेशंस क्या है मोल कंसेप्ट की। मोल कंसेप्ट को यूज किया जाता है मास ऑफ ए सिंगल एटम डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट के बेसिस पे हम किसी भी सिंगल एटम का मास देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ एग्जांपल में गिवन है कैलकुलेट द मास ऑफ ए जिंक एटम। ठीक है, अब आपके साथ इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि आपने कौन सा रिलेशन को पिक करना है। ठीक है, ये सीखना है। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, इतना इसका एटॉमिक वेट के इक्वलेंट उसका मास होगा, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अब स्टेट में आपसे क्या पूछा है? स्टेटमेंट में मास कितनों का है? ए जिंक एटम का। ठीक है, तो मीन्स रिलेशन किसके पीस में आपने देखना है?
पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास के बीच में, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23, इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, जितना भी सब्सटेंस का एटॉमिक वेट है उतना इसका मास होगा। जैसे हम मैथ में करते हैं ना, इफ ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, तो मीन्स बी और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है, अगर 1 मोल सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स हैं और 1 मोल सब्सटेंस का मास कितना है, जितना भी उस पार्टिकल का एटॉमिक वेट है उतना है, तो आप कह सकते हो कि जितने भी ये नंबर ऑफ पार्टिकल है दैट मस्ट बी इक्वल टू द जितना भी उस सब्सटेंस का एटॉमिक वेट है, ठीक है। तो यही रिलेशन अब आपने यहाँ से पिक करना है। तो अब ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है जिंक एटम का, इतना 65.38, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अगर ये मास कितने पार्टिकल्स का है, 6.023 10⁻23 एटम्स है, जिसका एटॉमिक मास कितना है 65.38। और आपसे पूछा गया स्टेटमेंट में ए का कितना है, तो यूनिट का फॉर्मूला लगा के आपने क्या कर देना, ए का कितना हो गया, जितना भी है 65.38, इसको डिवाइड कर देना। जो भी नंबर यहाँ पे होता है उसको हम लेते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आपने इससे डिवाइड कर दिया, आपको आपका आंसर क्या है मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अब इसकी अगली एप्लीकेशन। अगर आपको सब्सटेंस का मास गिवन है तो आप उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए 2 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर से आपको रिलेशन पिक करना है। रिलेशन यहाँ पे आपको क्या गिवन है, मास कितना गिवन है 2 ग्राम्स, और आपने बताने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो रिलेशन फिर से आप यही पिक करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का, ठीक है। तो अब आपने 2 ग्राम्स में निकालना है, तो सबसे पहले ये रिलेशन उठाओगे, तो यहाँ से आप क्या देखोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 44, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर वेट वगैरह कैसे निकाले जाते हैं ये मैं एक पीपीटी में एक में पहले आपको बता चुकी हूँ एक वीडियो में, ठीक है। तो आप चाहो तो आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक इसका मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 44 ग्राम्स में कितने पार्टिकल्स होंगे वो लिख लेना है, ठीक है। फिर वही यूनिटी का फॉर्मूला लगाना है, 1 ग्राम्स में कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 को 44 से डिवाइड कर देना। अब आपको जो अमाउंट गिवन है, जिसमें आपको पूछा गया है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, आपने वो अमाउंट लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। उसमें कितने होंगे, तो आप जो भी अमाउंट गिवन है उससे आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो आप उनका मास निकाल सकते हो, ठीक है। मीन्स अगर नंबर ऑफ एटम्स आपको ये नंबर है 6.023 10⁻23 के अलावा किसी और नंबर में एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो वो कितना वेट होगा उनका ये आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे पूछा गया, कैलकुलेट द मास ऑफ दीज मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस का आपने मास निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो अगेन आपने यही वाला फॉर्मूला पिक करना है, रिलेशन पिक करना है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन का एक एटम का होता है 16, 2 एटम्स हो गए ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स में, तो टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 32, ठीक है। तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है 32। एक मॉलिक्यूल्स का कितना होगा, जितना भी 32 है उसको डिवाइड कर देना, यही 6.023 इंटू 10⁻23 जिसको कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब जितने पार्टिकल्स आपको गिवन है, ठीक है, उतने का कितना मास होगा, जितना आपका पहले था उसको आपने सेम फैक्टर से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है, ये वाला रिलेशन तो हमने अच्छे से यूज करना देख लिया कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो आप उसका मास निकाल सकते हो, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको मास गिवन है तो आप उसमें से पार्टिकल्स निकाल सकते हो, कितने होंगे ये रिलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आ जाता है वॉल्यूम के साथ, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन कि अगर 1.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है आर्गन गैस, ठीक है, तो आपने बताना है कि इतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ से आपने क्या रिलेशन पिक करना है, ये वाला 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं कितने मॉलिक्यूल, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो
2 लीटर्स कितना करेंगे वो निकालना है, ठीक है। तो 1 लीटर कितना करेगा, जितने भी नंबर एवोगैड्रो नंबर था उसको आपने डिवाइड कर देना 22.4 से, ठीक है। और 1.2 कितना करेगा, उसके लिए आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.2 से, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मोल कंसेप्ट है। मोल कंसेप्ट में बेसिकली आपने क्या करना होता है, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, कितना उसका मास है, या फिर कितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ये रिलेशन याद रखने हैं। तो उसके बेस पे आप किसी भी तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।